हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। सो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट, सेल यानी कि कोशिका, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की आधारभूत इकाई। डिस्कवरी रॉबर्ट हुक 1665। एग्जाम्पल हनीकॉम्ब जैसी दिखती है। सो आइए इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। सेल्स क्या होती हैं? सेल्स को जीवन की आधारभूत इकाई यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। जीवित प्राणी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे छोटा हिस्सा जो सारी लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है सेल होती है। और यहाँ पे बताया गया है डिस्कवरी ऑफ सेल, है ना। कोशिका की खोज किसने की थी? सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने क्या किया था, एक डेड प्लांट यानी कि कोर्क के सेक्शन को माइक्रोस्कोप से देखा, जिसमें उनको छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई दी। उन्होंने इन्हें सेल्स नाम दिया क्योंकि ये हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिख रहे थे। यहाँ पे हमें बताया गया लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शरीर की संरचना के स्तर। जब हम एक ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसका ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से होता है। मतलब पहले सेल यानी कि कोशिका, टिश्यू, है ना, ऑर्गन अंग और ऑर्गन सिस्टम अंग प्रणाली और ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव, है ना। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, मसल सेल्स, है ना, उससे बनता है मसल टिश्यू, है ना। मसल टिश्यू से बनता है हार्ट या फिर ऑर्गन, है ना। और हार्ट जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो एग्जाम्पल है ऑर्गन सिस्टम का, है ना। और सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जाम्पल है ह्यूमन का यानी कि ऑर्गेनिजम्स का। सो नाउ स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर बेसिकली दो टाइप बताए गए, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एक सेल जो कि एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर यानी कि मैनी सेल्स, एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड एनिमल्स। स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवों के प्रकार। ऑर्गेनिजम्स उनके सेल नंबर्स के बेसिस पर दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमने यहाँ पर पढ़ा यूनिसेलुलर, है ना। ये क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। वहीं एक सेल सारी लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एटसेट्रा करता है। एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम। ये माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। सेकेंड हमें बताया गया है मल्टी सेलुलर, है ना। ये क्या होता है स्टूडेंट? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हैं। हर सेल्स अलग काम करती है, जैसे कि कुछ सेल्स डाइजेशन के लिए, कुछ ब्लड बनाने के लिए, कुछ मसल्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया ह्यूमंस एंड एनिमल्स यानी कि मनुष्य और जानवर और प्लांट्स। आई होप ये क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला दिया गया नर्व सेल, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, मैसेज ट्रांसफर। आइए इसको समझते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? हर सेल का शेप फंक्शन के हिसाब से अलग होता है। बॉडी में अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती हैं जो अलग काम करती है यानी कि अलग फंक्शंस को करती है। हमने यहाँ पहला पढ़ा नर्व सेल, है ना। इसका शेप लॉन्ग और ब्रांच्ड यानी कि लंबी और शाखाओं वाली होती है ना। और इसका फंक्शन क्या होता है? नर्व सेल का फंक्शन होता है कि ये मैसेज ट्रांसफर करती है, ब्रेन से बॉडी तक सिग्नल भेजना और लाना, ये इसका काम होता है। एग्जाम्पल, जब आप कुछ छूते हो या दर्द होता है, सेल्स ब्रेन तक मैसेज भेजते हैं। अब हमें बताया गया है WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल, है ना। इसको समझते हैं। स्टूडेंट, ये रेगुलर शेप की होती है और शेप चेंज हो सकता है। ये कैसी होती हैं? इरेगुलर शेप की होती है यानी कि कोई फिक्स शेप नहीं होती इनकी। इनका फंक्शन होता है कि बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना और इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है ये, है ना। और ये क्या करती है स्टूडेंट? अपनी शेप बदल सकती है ताकि बैक्टीरिया को पकड़ सके और डाइजेस्ट कर सके। और एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जब इन्फेक्शन होता है तो WBC एक्टिव हो जाती है और जर्म से लड़ती है। अब हमें दिया गया है रेड ब्लड सेल्स, है ना, यानी कि RBCs, है ना, रक्त कोशिका। डिस्क शेप और गैस एक्सचेंज।
सो आरबीसीज क्या करती हैं स्टूडेंट, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका, इनका शेप होता है कैसा, डिस्क शेप्ड है, यानी कि गोल चपड़ी टाइप में है ना। और इनका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, इनका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, है ना। और क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका शेप गैस को कैरी करने के लिए परफेक्ट होता है और न्यूक्लियस नहीं होता इनके पास, ठीक है। एग्जाम्पल, आरबीसीज लंग से ऑक्सीजन लेके पूरे शरीर तक पहुंचाती है। नाउ स्टूडेंट हमें दिया गया है मसल सेल्स, लॉन्ग एंड थिन, मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। सो स्टूडेंट हमें बताया गया है मसल सेल्स, है ना, मांसपेशी कोशिका। ये इनका शेप कैसा होता है स्टूडेंट, ये लॉन्ग और थिन होती है, यानी कि पतली और लंबी होती है, यानी कि स्पिंडल शेप की होती है। इनका फंक्शन होता है, इनका काम क्या होता है स्टूडेंट, मूवमेंट, है ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जरिए बॉडी पार्ट्स को मूव करना, है ना। इलास्टिक होती है, इसलिए स्ट्रेच और श्रिंक हो सकती हैं। एग्जाम्पल, जब आप दौड़ते हो या फिर चीज उठाते हो तो मसल सेल्स काम करती हैं। अब हमें दिया गया है स्किन सेल, फ्लैट शेप कवर बॉडी। सो स्टूडेंट हमें फिफ्थ जो सेल दी गई है वो है स्किन सेल, यानी कि त्वचा कोशिका। ये इसका शेप कैसा होता है स्टूडेंट, ये फ्लैट शेप की होती है ना। और ये इसका काम क्या होता है, बॉडी को कवर करना और प्रोटेक्शन देना। ये टाइट लेयर बनाकर जर्म्स, इंजरीज और डिहाइड्रेशन से बॉडी को बचाती है। अगर एग्जाम्पल से समझें तो स्किन सेल्स एक प्रोटेक्टिव वॉल की तरह काम करती है। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं हमें डायग्राम दिया गया है ना। फिगर 8.4 में हमें डायग्राम दिया गया है जिसमें हमें आरबीसीज है ना दिखाई गई है जो डिस्क शेप में है, और मसल सेल्स भी दिखाए गए हैं जो स्पिंडल शेप्ड किए हैं, और नर्व सेल दिखाई गई हैं जो ब्रांच्ड और लॉन्ग है। सो नाउ स्टूडेंट साइज ऑफ सेल, सो स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 micrometer bacteria. A largest cell is 170 mm into 130 mm ostrich egg. So student साइज ऑफ सेल को समझते हैं। साइज ऑफ सेल क्या होता है, कोशिका का आकार, यानी कि सेल्स अलग अलग साइज के होते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से बनी होती है। सो स्मॉलेस्ट सेल्स के बारे में बताया गया है कि सबसे छोटी कोशिका कितनी साइज की होती है, ये 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर है ना। और इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं बैक्टीरिया, है ना, बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देती है। और अब हमें लार्जेस्ट सेल के बारे में बताया गया, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका, इसका साइज कितना होता है स्टूडेंट, 170 माइक्रोमीटर इंटू 130 माइक्रोमीटर। एग्जाम्पल आप समझ सकते हो ऑस्ट्रिच एग्स, है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये एक सिंगल सेल होता है लेकिन इतना बड़ा होता है कि आँखों से देखा जा सकता है, हम अपनी नेक्ड आई से इनको देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड नहीं पड़ती। अब स्टूडेंट हमें दिया गया है अमीबा, है ना, इसको समझते हैं। शेप चेंज ड्यू टू स्यूडोपोडिया, हेल्प्स इन मूवमेंट एंड फूड कैप्चर। सो स्टूडेंट अमीबा के बारे में बताया गया है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इसका मतलब है कि पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है। इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता, बार बार बदलता रहता है। शेप चेंज होता है स्यूडोपोडिया के कारण। स्यूडोपोडिया ये टेम्परेरी प्रोजेक्शंस होते हैं सेल्स के सरफेस से। इनका काम होता है मूवमेंट और फूड कैप्चर। सो स्टूडेंट अब हमें दिया गया है पार्ट्स ऑफ सेल्स। सो पहला जिसमें हमें दिया गया है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंट्रोल्स मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल इन एंड आउट। सो पार्ट्स ऑफ सेल में स्टूडेंट हमें दिया गया है पहला जो कि है कोशिका झिल्ली, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये आउटर बाउंड्री होती है सेल्स की, सेल्स को कवर करती है, फ्लेक्सिबल होती है यानी कि थोड़ी इलास्टिक होती है। इनका काम क्या होता है स्टूडेंट, ये डिसाइड करती हैं कि क्या चीज़ सेल के अंदर जाए या बाहर आए। इसका काम होता है सिलेक्शन, परमिएबिलिटी, यानी कि सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करती हैं अपने अंदर आने के लिए। नोट, इन प्लांट सेल्स आउटर थिक लेयर सेल वॉल,
सो ये क्या है स्टूडेंट? प्लांट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है, इसे सेल वॉल कहते हैं। ये थिक और रिजिड यानी कि कठोर होती है। इनका काम होता है कि सेल को शेप और प्रोटेक्शन देती है। ये किससे बनी होती है स्टूडेंट? सेल्यूलोज यानी कि एक टफ फाइबर से बनी होती है ना। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। अब हमें दिया गया है साइटोप्लाज्म, jelly like substance found between cell membrane and nucleus, has cell organelles, site of cell activities. So student, हमें साइटोप्लाज्म के बारे में बताया गया है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। सो इसका काम क्या होता है स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म क्या करता है स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट और प्लेस प्रोवाइड करता है। और क्या करता है? मटेरियल का ट्रांसपोर्ट साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है। सो नाउ स्टूडेंट, अब हमें दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER. सो RER एंड SER. RER इज बेसिकली रफ ER यानी कि इसमें क्या होता है? जेंट प्रोटीन सिंथेसिस। SER स्मूथ ER, नो राइबोसोम्स, लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं। सो हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के पास साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर हमें टाइप भी बताए गए हैं। सो दो टाइप के बताए गए हैं हमें यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो आइए हम पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझते हैं। सो स्टूडेंट, RER क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसी वजह से इनका नाम रफ ER है। इनका काम क्या होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं यानी कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। सो अब स्टूडेंट SER के बारे में समझते हैं यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए ये स्मूथ कहलाते हैं। इनका काम होता है लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है, डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को न्यूट्रल करता है, मेनली इन लिवर सेल्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सो नाउ स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, ATP बनाता है, हैज इट्स ओन DNA। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है स्टूडेंट? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये ATP यानी कि एनर्जी बनाता है जो सेल की काम करने की एनर्जी होती है। ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हैज़ इट्स ओन DNA, अपना खुद का DNA, ये अपने आप डिवाइड भी कर सकता है। ये सेल की बैटरी जैसा काम करता है यानी कि एनर्जी सप्लाई करता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? पावर हाउस ऑफ द सेल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी सप्लाई करता है। अब हमें दिया गया है लाइसोसोम्स, है ना। सुसाइडल बैग्स डाइजेस्ट वेस्ट एंड डैमेज पार्ट्स। सो ये क्या करता है स्टूडेंट? लाइसोसोम्स, इसको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, है ना, नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ये क्या करता है? ये वेस्ट मटेरियल और डैमेज ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट यानी कि डाइजेस्ट करता है। कभी कभी सेल खुद को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी अपना एंजाइम्स रिलीज करता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। प्लास्टिड्स ओनली इन प्लांट्स, हैज ओन DNA, है ना। यहाँ पे हमें टाइप्स भी बताए गए हैं। सो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन हैज क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस स्टोर फूड। सो इसको समझते हैं। सो प्लास्टिड्स ओनली इन प्लांट सेल्स, प्लास्टिड्स भी DNA रखते हैं, अपना खुद का DNA है। 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर का होता है ये, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है। इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस यानी कि पत्तियों में सनलाइट से फूड बनाना। सेकंड होते हैं क्रोमोप्लास्ट, है ना, कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं यानी कि रेड, ऑरेंज, येलो पिगमेंट्स फ्रूट्स और फ्लावर को कलर देने में हेल्प करते हैं। थर्ड होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, है ना,
कलरलेस प्लास्टिड्स, इनका काम होता है फूड जैसे कि स्टार्च, ऑयल का स्टोरेज। क्लोरोप्लास्ट फूड बनाता है, क्रोमोप्लास्ट कलर करता है यानी कि रंग देता है, और ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोर करता है। अब हमें दिया गया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, है ना, पैकेज एंड स्टोर सिक्रीशंस। सो ये क्या होता है स्टूडेंट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसका काम होता है पैक और स्टोर करता है जो सब्सटेंस ईआर में बनते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, फैट, उन्हें मॉडिफाई, पैक और ट्रांसपोर्ट करता है। पोस्ट ऑफिस जैसा काम करता है। अब हमें दिया गया है न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनसाइड न्यूक्लियोलस हैज क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स हेरिडिटरी इन्फो। सो इसको समझते हैं। जो न्यूक्लियस होता है सेल्स का कंट्रोल सेंटर होता है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर की लेयर। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये राइबोसोम्स बनाता है ना। क्रोमोसोम्स भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं, जीन्स कैरी करते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। आप न्यूक्लियस को समझ सकते हैं कि जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल, और ये क्या करता है, पूरी सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जैसे कि एक प्रिंसिपल पूरे स्कूल को, है ना, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस होता है ना, वो पूरी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सो न्यूक्लियस फंक्शन कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल एक्टिविटीज, क्रियाओं का नियंत्रण करता है। प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। स्टूडेंट इसको समझते हैं। सो न्यूक्लियस का काम क्या होता है स्टूडेंट, न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। इनका काम होता है सेल की सभी एक्टिविटीज़ का कंट्रोल करना, है ना, यानी कि इनको नियंत्रण करना, उसको कंट्रोल करना। इनमें क्रोमोसोम्स होते हैं जो जीन्स कैरी करते हैं। इनका काम होता है सेल डिवीज़न कंट्रोल करता है, ग्रोथ डेवलपमेंट रेगुलेट करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर और ट्रांसफ़र करता है। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, है ना। प्रोटोप्लाज्म मीन्स सेल के अंदर का सारा लिविंग कंटेंट। इसका फॉर्मूला होता है प्रोटोप्लाज्म इक्वल साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। इसका काम होता है स्टूडेंट लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करना, ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट देना। सो स्टूडेंट अब हमें दिया गया है टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये दो टाइप के होते हैं ना। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड, एग्जाम्पल बैक्टीरिया। सो स्टूडेंट हमें पहला दिया गया है प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, इनमें न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में फ्रीली होता है ना, ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। एग्जाम्पल हमने पढ़ा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। इनके फीचर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ये सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं और ये थोड़े क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। सो आप समझते हैं यूकैरियोटिक सेल, है ना, न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, हैज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल सेल। सो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं स्टूडेंट, है ना, ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं प्लांट सेल, एनिमल सेल और फंगी, है ना, एट्सेट्रा, ये सभी चीज़ें। आई होप स्टूडेंट आपको आज का सेशन पसंद आया। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।